बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस फिजिक्स के 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हमारे ये 3 न्यूमेरिकल्स रह गए थे 5.8 से लेके 5.10 तक। तो जो आज हमने कवर करने हैं नाइन्थ साइंस फिजिक्स के 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल 8वें से लेके 10वें तक, जो आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें हमारे स्मार्ट सिलेबस में 8वां और 9वां सवाल है तो दोनों क्लास वर्क। लेकिन इस बात को मद्देनज़र ना रखते हुए मैं दोनों सवाल आप लोगों को डेटा वगैरह लिखना और फार्मूला लिखना बताऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह कैलकुलेशन आप लोगों से खुद हो जाएगी। हमारे पास 5.8 में 5.8 में पूछा गया एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रफ लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर ये ज़मीन है जिसके ऊपर जी की वैल्यू 10 होती है तो कितना ऊपर जाकर जी की वैल्यू 1/4 जी के इक्वल हो जाएगी, यानी 2.5 रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी गई है। कुछ भी कह लीजिए कि डाटा नहीं दिया हुआ, तो आप अगर यहाँ पर आप लिखना शुरू करें तो जो आपकी जी की वैल्यू है, बेसिकली जी की वैल्यू तो आपको पता ही है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये तो आपका रफ हो गया। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो हाइट पर जाकर जी की वैल्यू है, जी एच है, वो आपको दिया गया है जी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अगर आप वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 4 पुट करेंगे तो ठीक है, तो वो 2.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है कि इस सवाल के अंदर और इसने क्या चीज़ दी हुई है, और सवाल के अंदर तो कोई चीज़ नहीं दी हुई, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है वो हाइट या अल्टीट्यूड है कि ज़मीन से कितना ऊपर जाकर आपका जवाब निकल आएगा। ठीक है, हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था, वो मैं फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। सिंस जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लीज़ अपने पास नोट कीजिए। अब ये फार्मूला मैंने लिखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या है, एम ई की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। ये तीनों वैल्यूज़ यानी 6400 किलोमीटर्स, या उसे दूसरे लफ्ज़ों में 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स भी कहा जाता है, 6 इंटू 10⁻24 kg और 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। पहले h को बिल्कुल अलग कर लेंगे, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये r प्लस एच जो उधर डिवाइड हो रहा था इस तरफ आया तो डिवीजन से ऊपर चला गया, यानी मल्टीप्लाई हो गया। जी और एम ई उधर ही था, ये जी एच उधर गया तो उधर जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा ताकि आपका जो ये स्क्वायर है सॉरी, ये क्रॉस हो जाए। तो ये स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस हो गया, बाकी आपके पास बचा आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं नोट कर रहा हूँ कि ये जो आपके राइट साइड पर वैल्यू बनी है जो कि है जी एम ई डिवाइडेड बाई जी एच, मुझे प्लीज़ पहले आपको दिखाने दीजिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ। ये सिर्फ कैपिटल आर के मुझे देखना पड़ेगा, नीचे जी एच लिखा हो, उसके अलावा बाकी जो है ये ज़रा देखिए प्लीज़। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो इस जगह पर मैं यहाँ बुक पर लिख कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर देखिए आर स्क्वायर उधर डिवाइड हो रहा है, अगर इस तरफ लेकर आए तो आर स्क्वायर इधर ऊपर आ जाएगा, जी उधर ऊपर है, एम ई उधर ऊपर है, और ये वाला जी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई हो तो उसको हम सिंपल लिख सकते हैं, आर स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे राइट साइड पर इस तरह की शक्ल नज़र आ रही है, तो वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। चले, अच्छा हुआ मैंने यहाँ से जी एच की वैल्यू निकाल के पुट नहीं की, तो मैं अब यहाँ पर इस तरफ जी ऊपर लिखा हुआ है, एम ई ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैंने डिवाइडेड बाय जी एच लिख लिया है। ये डिवीजन ऐसे की जगह ऐसे डाल दी है, और अगले स्टेप में मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ मैंने लिखा है आर प्लस एच जो कि स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया है। अच्छा, अब ये जी इंटू एम ई डिवाइडेड बाय जी एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखी थी जी डिवाइडेड बाय 4, बजाय वैल्यू पुट करने के 10 और 4 पुट करके 2.4 लिखने के मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप लोगों को रूल का पता है कि जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलती है तो ये 4/g हो जाता है। इस तरफ तो r प्लस एच चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब याद रखिए कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट भी लिया हुआ है। आप ऐसे करें कि इस तरफ अभी स्क्वायर रूट ना लें। ठीक है, वैसे ही आपका क्वेश्चन जो है वो गंदा काफ़ी सारा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ अपने पास नोट करके साफ सुथरा करके नोट कीजिएगा। इसको अभी फिलहाल हम ऐसे ही चलने देते हैं, ताकि अगर इधर स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर हर स्टेप में मुझे खामखा स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैंने अभी इस तरह लिखा है। अब ये देखिए, ये जो ये रकम है ऊपर मौजूद है जी एम ई, ये देखिए ऊपर मौजूद है जी एम ई और नीचे मौजूद है सिर्फ जी।
ठीक है। तो वो आपको समझाने के लिए अगले स्टेप में मैं उसको उसी तरह से लिख रहा हूँ, आर प्लस एच होल स्क्वायर एक तरफ है, जी एम ई जो है वो ऊपर है और स्मॉल जी नीचे है और साथ में यहाँ पर 4 भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली चीज़। ये देखिए इस तरफ आर प्लस एच होल स्क्वायर है वो ऐसे ही रहा है आर प्लस एच होल स्क्वायर, जी एम ई ऊपर लिखा हुआ था वो ऊपर ही रहा है, जी जो इसके नीचे था वो मैंने इसके नीचे लिख लिया है, ठीक है, और 4 इधर ऊपर था वो इधर ऊपर ही रहा है। ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है आर स्क्वायर का विच इज जी एम ई डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पर अब मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बल्कि पहले, सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई जी, जो मैंने बुक पर आपको लिख कर दिखाया था, तो इट मीन्स आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये वाला, और इसकी जगह पर आपके पास आ गया आर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इसके रूट ले लीजिए। ये तो बड़ी आसानी से सवाल हल हो गया, एक्चुअली जवाब भी कुछ इसी सेंस में लिखा हुआ था, इसलिए जो है वो हमें आसानी से पता चल गया। वैसे मुझे क्वेश्चन देख के लगा था हल नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर भी मेरा अंदाज़ा गलत हुआ तो वो हल करने की ज़रूरत पड़ी। बहरहाल आर प्लस एच यहाँ बच गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, आर का स्क्वायर रूट से क्रॉस हो गया तो बाकी आर बच गया। अब हम तो एच मालूम कर रहे हैं, 2 आर उधर रहने दीजिए, ये वाला आर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बाकी सिर्फ आर बच जाएगा। आपको वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ी तो उससे आपका सवाल आसानी से हल हो गया। ये प्लीज़ यहाँ ऊपर से नोट कर लीजिए, यहाँ मैंने जी की वैल्यू, एम ई की वैल्यू और आर की वैल्यू लिखने के लिए जगह छोड़ी थी, वो प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिखेंगे तो ही आपको याद होगी, अलबत्ता क्वेश्चन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ना भी लिखें अगर तो फिर लाइंस छोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप ऐसे ही लिख कर अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से नोट कीजिए प्लीज़, उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद ये वाला नोट कीजिए, एच इज इक्वल टू आर आया है। आप लोगों ने जवाब जो है वो उर्दू और इंग्लिश में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 अर्थ्स रेडियस, जमीन का एक रेडियस, एक दफा जमीन का रेडियस, ये उर्दू में जवाब लिखेंगे जमीन का एक दफा रेडियस, या इंग्लिश में लिखेंगे 1 अर्थ्स रेडियस, ठीक है। आप उर्दू में ऐसे भी लिख सकते हैं, चुनाचा बुलंदी जमीन के रेडियस के बराबर होगी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हम 5.9 देखने लगे हैं। अब उस पर भी मैं नहीं कहता, वैसे मैंने वो सोचा हुआ था कि वो भी आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए, बहरहाल मेरे ख्याल से ये भी शायद क्वेश्चन करना पड़ेगा। 5.9 लिखते हैं फिर पता चलेगा। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक पोलर सैटेलाइट ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर जो है वो लॉन्च किया गया, लाइक गर्दिश कर रहा है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो उसकी हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 850 किलोमीटर्स, 850 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने उसकी ऑर्बिटल स्पीड v0 मालूम करना है, v0 कह लीजिए, vo कह लीजिए, ये मालूम करना है। और अगर v0 का फार्मूला मैं लिखूं तो v0 का फार्मूला है gh इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर रूट, ठीक है, gh इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए फिर मुझे r की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स या 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। दोनों वैल्यूज आप लिख सकते हैं। ये मैंने 6400 किलोमीटर्स लिखा, ऊपर भी आपके पास 6400 किलोमीटर्स ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको r पता है, h पता है, ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए gh अगर पता हो तो बात आपकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास gh की वैल्यू नहीं दी हुई, तो gh की वैल्यू के लिए ये फार्मूला हम पहले मेरे मुताबिक लगा चुके हैं, gme डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर। पीछे भी ये सवाल किया था जिसमें सिर्फ gh ही निकालना था, तो इसलिए ये सवाल मैं यहाँ रोक सकता हूँ। याद रखिएगा आपको पहले r प्लस एच निकाल लेना है, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ डायरेक्ट r प्लस एच की वैल्यू पुट कीजिएगा, जैसे हम लोगों ने इस सवाल में r प्लस एच को निकाल के, पीछे एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये r प्लस एच को यहाँ पहले निकाल लिया था और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट की थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप पहले r प्लस एच निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए। तो g और me की वैल्यूज भी फिर ऊपर डाटा में आएंगे, g की वैल्यू और me की वैल्यू भी ऊपर डाटा में आएंगी। मैं यहाँ आपकी यादाश्त के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने g की वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है, और me की वैल्यू भी लिखनी है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और 6 इंटू 10⁻24, ठीक है। और यहाँ आप पहले बेसिकली r प्लस एच निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पुट कीजिएगा, ठीक है। फार्मूला दोबारा लिख लीजिएगा या इसे नाम a दे दीजिए। r प्लस एच निकालिए, r की वैल्यू 6400, h की वैल्यू है 850, दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो 64 और 8 72 57,250 किलोमीटर्स। इसको मीटर्स में बदलने के लिए और साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए आप, तो पॉइंट आखिर में है तो 7.25 कर लीजिए।
तो इसकी वजह से ये 10 पावर 3 आएगा यहाँ से, और किलोमीटर्स का 10 पावर 3 अलग से आएगा। साइंटिफिक नोटेशन पर मैथ में आराम से बात हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी से लिख दिया, ठीक है। 10 पावर 3 और 10 पावर 3 मिलकर 10 पावर 6 हो जाएंगे, ये आपका r प्लस एच आ गया। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए कि a गिव्स और जी एच मालूम करें, जी की वैल्यू लिखिए, मी की वैल्यू लिखिए, नीचे आर प्लस एच की वैल्यू जो फाइनल आंसर आया वो लिखिए। तीनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी का आंसर आ जाएगा जी एच का, ठीक है। उसके बाद जी एच का आंसर आने के बाद आप वी नॉट का फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, दोबारा से फार्मूला लिखेंगे, उसमें जी एच का आंसर, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को तो बेसिकली आपने ये निकाल लिया, यही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, सिर्फ जी एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे और आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो इस सवाल का फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, मैंने ये ऊपर रखा हुआ है। जो जो चीज़ मैंने जैसे जैसे बताई है वैसे ही नोट कीजिएगा, सवाल पूरा नहीं हुआ, आगे ये रहता है अभी सवाल, ठीक है। पहले जी एच की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फिर ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर और ये वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूरे होते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी अगले चैप्टर के लेक्चर न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।